नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर हम लोग करते हैं डेली के बेसिस पे यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। गाइज, अगर आपको भी करनी है यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सिंपली आपने टेलीग्राम ऐप पे जाना है, सर्च बार में @PR पब्लिकेशन टाइप करना है और चैनल से जुड़ जाना है। चैनल से जुड़ने के बाद आपको मिलता है ढेर सारा यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट जो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन को इन्हांस करता है। इसके अलावा हम लोग डेली के बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते हैं जिसका कंप्लीट एनालिसिस मींस किस तरह की अप्रोच रहनी चाहिए, किस तरह का आपको आंसर लिखना चाहिए, कैसे क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं, उसका कंप्लीट एनालिसिस क्वेश्चन का हम लोग 7:30 से 8 बजे के बीच में PR पब्लिकेशन के चैनल पे अपलोड कर देते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज के क्वेश्चन का एक कंप्लीट एनालिसिस वीडियो के अंदर आपको मिलता है। इसके अलावा आपको क्या मिलता है PR पब्लिकेशन के जुड़ने के बाद, यहाँ पर आपको हिंदू की एनालिसिस आपको मिलती है, पॉलिटी के लेक्चर्स मिलते हैं, ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। बहुत ऐसा कंटेंट जो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन को इन्हांस करता है। तो जल्दी से जल्दी जाइए और चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपको करनी है घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे, अभी दिवाली का हमारा डिस्काउंट भी चल रहा है, 50% आपको डिस्काउंट मिला है टिल 14 नवंबर आपको मिल रहा है। इसमें हमारे जो ईयरली प्लान्स होता था जिसमें आपको हिंदू के नोट्स, PDF, NCERT के लेक्चर्स एंड ऑप्शनल ऐसे राइटिंग में सारा कुछ कंप्लीट आपकी प्रीलिम्स से मेन तक इंटरव्यू तक जो प्रिपरेशन करवाई जाती थी वो सिर्फ हमारा 499 का था, वो आप 349 रुपीज़ का हो चुका है। राइट उसमें दूसरा जो हमारा प्लान था उसमें NCERT चैप्टर वाइज जो टेस्ट सीरीज थी हमारी वो 499 रुपीज़ की थी। मीन्स कंबाइंड अगर देखें तो आपका 1000 रुपीज़ का वो प्लान होता था, बट अब आपको मिलता है वो कंबाइंड प्लान 649 रुपीज़ में, अगर आप अवेल करते हैं 14 नवंबर से पहले। तो इसमें आपको इस दिए गए नंबर पे गूगल पे और फ़ोन पे कर सकते हो या डायरेक्टली इस नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। इंस्टा मोजो के जो लिंक है पेमेंट ऑप्शंस और भी मिलते हैं आपको, वहाँ से भी आप कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। जल्दी से जल्दी कीजिए और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को इन्हांस कीजिए बहुत ही मिनिमम प्राइस पे। गाइस चलिए डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन और किस तरह से आपने, सॉरी फॉर इंटरप्रेशन, बीच में कॉल आ गया था। चलिए आज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को ब्रेक करना है और किस तरह से अपने आंसर को और मॉडिफाई करना है और अच्छा बनाना है ताकि आपके जो मार्क्स हैं यूपीएससी में और बेहतर आ सकें। उसके लिए हम लोग तत्पर रहते हैं, PR पब्लिकेशन के आपके साथ जुड़ा रहता है। तो गाइस जितने भी लोगों ने लिखा है पेड यूजर्स हैं या नॉन पेड यूजर्स हैं, अपनी कॉपीज़ अपने निकाल लीजिए और मेरे साथ वीडियो अपने आंसर को चेक कीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के एनालिसिस के माध्यम से आपको टोटल बताता हूँ कि किस तरह की आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, क्वेश्चन को ब्रेक कैसे करना है, कीवर्ड क्या है क्वेश्चन में, सारा कुछ आपको मैं बताता हूं। तो कॉपीज अपनी निकाल लीजिए और अपनी कॉपीज को खुद से चेक कीजिए, क्योंकि मैं ऑलवेज आप लोगों से कहता हूं जब आप खुद से अपनी कॉपीज को चेक करते हैं तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। मैं डेली के बेसिस पे आपको बताता रहा हूं, आप 2 दिन याद रखेंगे, 3 दिन याद रखेंगे, राइट। अगर आप खुद से देखेंगे उस चीज़ को तो आपको वो महीनों तक याद रहेगी, आपको सालों तक याद, उस गलती को आप दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चन को। आज है 11 नवंबर 2020, यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर आया है 2019 का ये क्वेश्चन दिया गया है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर डेली के बेसिस पे आइदर एक दिन हम करंट बेस रखते हैं और दूसरा दिन हमारा रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है यूपीएससी मेंस की वो होलिस्टिक हो, कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी उभर के आए बाय दिसंबर बाय जनवरी, राइट। तो क्वेश्चन आता है आपके सामने, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और उसने क्वेश्चन जो एग्जामिनर है उसने थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन को दिया है। उसमें डायरेक्टली वर्ड तो दिया है बट उसने डायरेक्टली क्वेश्चन को पूछ ही दिया है। क्वेश्चन पूछता है, कैन द स्ट्रेटेजी ऑफ रीजनल रिसोर्सेज बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग हेल्प इन प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में जो रीजनल स्ट्रेटेजी है, रिसोर्सेज को जो मैन्युफैक्चरिंग है, रीजनल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग है, वो इंप्लॉयमेंट को प्रमोट कर सकती है या नहीं कर सकती है। क्वेश्चन आपसे पूछा है डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड। उससे आपने पूछा कि यह हो सकता है या नहीं हो सकता, उसने पूछा। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं हमसे हिंदी माध्यम से भी जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए प्रश्न बनता है, क्या प्रादेशिक संसाधन आधारित विनिर्माण की राजनीति भारत में रोजगार को प्रोन्नति करने में सहायक हो सकती है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 शब्दों में आपने इस प्रश्न का उत्तर देना है, 150 वर्ड्स में आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके सामने आता है। देखिए डेली के बेसिस पे आपको हम हिंट भी देते हैं कि किस तरह से आपने क्वेश्चन को टैकल करना है। ये हिंट उन लोगों के लिए है जो हमारे अभी से आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर रखा है या हमारे मीडियोकर लोग हैं। जो तो अच्छा आंसर लिखने लगे हैं उनको हिंट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनको खुद सोचना पड़ता है, अपने आंसर को और बेटर बनाना पड़ता है कि किस तरह से और अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये रही क्वेश्चन की बात।
तो क्वेश्चन में हम लोग एक एल्गोरिथम फॉलो करते हैं। आप सभी लोगों को पता है, अगर पीआर पब्लिकेशन के साथ आप पहले से जुड़े हुए हैं तो आप सभी लोगों को पता है कि एक एल्गोरिथम फॉलो की जाती है, वो हर क्वेश्चन में अप्लाई होती है, चाहे आप जीएस में पढ़े हैं, ऐसे में लगाएं, राइट, कोई भी जीएस का पेपर हो, वो स्ट्रेटेजी हर जगह काम आपकी आएगी, क्योंकि यही स्ट्रेटेजी आपके मेंस में काम आएगी, क्योंकि वहाँ पर जो माहौल रहेगा आपका बहुत ज़्यादा नर्वस रहेगा, कॉम्पैक्ट रहेगा। आपको चीज़ें 20 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में करने होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, माइंड काम करना बंद कर देता है। जब 10 से क्वेश्चन 12 क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम बहुत कम बचा रहता है, तो किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से आप कोप अप कर सकते हैं उस सिचुएशन को, ये स्ट्रेटेजी भी हम लोग पहले से फॉलो करते हैं, ताकि आपको जब एग्जाम हॉल में बैठे तो ये प्रॉब्लम्स ना आए, राइट। आप फैमिलियर हो चीज़ों से, अगर कहीं भी किसी चीज़ से आप पहले से फैमिलियर हो जाते हैं तो वो प्रॉब्लम जब आपके सामने आती है तो वो बहुत ही ईजिली आप उसको टैकल कर लेते हैं, राइट। तो क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं क्वेश्चन में वर्ड्स का, क्योंकि देखिए जो पुराने यूजर्स हैं उनको तो पता है कि हाईलाइट करने के फायदा क्या होता है। आज आपको हाईलाइट करने में दिक्कत आएगी, राइट, बहुत टाइम, आप कहेंगे टाइम कंज्यूमिंग है, राइट, ये नहीं है। अगर आप डेली के बेसिस पे करते हैं तो ये डेली हैबिट में आता है, आपको सेकंडों का काम रहता है, उसमें से कीवर्ड छांटना, हाईलाइट करना बहुत ईजी हो जाता है। आपने जैसे 150 वर्ड्स का हाईलाइट कर देते हैं, तो ये सबसे पहली चीज़ हाईलाइट करने का मेरा कारण क्यों कहता हूँ आपसे हाईलाइट करो करके, 150 वर्ड्स को सर्कल क्यों कर दो करके, इससे आप पाथ से नहीं भटकते हैं। आपको ये सोचना नहीं पड़ता है कि मुझे क्वेश्चन बार बार कि कितना आंसर लिखना है, 150 में लिखना है, 250 में लिखना है, राइट। तो ये आपके मन में रहता है, जैसे हाईलाइट कर दे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात घुस जाती है कि क्वेश्चन 150 वर्ड्स का है और मुझे 1.5 पेजेस में या मैक्सिमम 2 पेजेस में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, राइट। आपके माइंड में फ्रेम हो गया, उसके अकॉर्डिंग आप हेडिंग बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को फ्रेम करते चले जाते हैं। तो आपने हाईलाइट कर दिया 150 वर्ड्स का, तो 1.5 से 2 पेजेस के बीच में आपने आंसर लिखना है। अब करते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या बात करता है, कैन द स्ट्रेटजी ऑफ रीजनल रिसोर्सेज बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग हेल्प इन प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो रीजनल मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रमोट कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकती है, बूस्टअप कर सकती है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग आपका क्या बन जाएगा, क्वेश्चन में से कीवर्ड बन जाएगा, इसी के की फ्रेज, एक्चुअली मैं कीवर्ड नहीं बोलूंगा, इसको बोलूंगा की फ्रेज। तो आपने की फ्रेज छांट लिया, रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, राइट, इसके बारे में आपने लिखना है। अब इसके अंदर हेडिंग्स क्या आएंगी, बहुत सारे जो यूजर्स हैं इन्होंने हिंट की जो मदद ली होगी, ठीक है, वो एक अच्छा आंसर हो सकता है, आपने हिंट की मदद ले रखी है जो आप अभी लिखना स्टार्ट कर रखे हैं, तो ठीक है, आंसर ओके है, उसमें कोई दो राय नहीं है, गलत आंसर नहीं है आप लोगों का, बट और अच्छा आंसर बेटर हो सकता है, तो मैं आपको वीडियो के एनालिसिस के अंदर आपको बताऊंगा। तो आपको कीवर्ड मिल गया है रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग। आप क्या करते हैं, जैसे ही आपको कीवर्ड है तो हम क्वेश्चन में देखते हैं कि डायरेक्टली कीवर्ड है या नहीं। अगर क्वेश्चन को देखूं तो कैन पूछ दिया उसने, तो ये उसी तरह बात हो जाती है, डिस्कस की तरह ही बात हो जाती है। 2 से 3 डायमेंशंस आपको लिखनी है, क्योंकि आपसे उसने पूछ रखा है ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, तो अपने जो स्टेटमेंट दे रखी है उसको प्रूव करना है, आइदर उसके फेवर में बात करनी है आपने, आइदर उसके अगेंस्ट में बात कर रखी है। बट अगर आप फेवर में बात करते हैं तो बहुत कुछ लिखने को आपको मिल जाता है। तो मैं फेवर के बारे में ज़्यादा बात करूँ, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव साइड में ज़्यादा रहते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना ज़्यादा सही नहीं रहता है, क्योंकि आप गवर्नमेंट का ही पार्ट बनने वाले हैं, आपके मार्क्स भी उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। तो आपने क्या करा, कीवर्ड आपको मिल चुका है, हेडिंग क्या बनाएंगे उसके बाद। सबसे पहला आपका आएगा इंट्रो पार्ट, जो अभी क्वेश्चन में आगे बारे में बात करूंगा, जिसमें आपको कीवर्ड को डिफाइन करना पड़ता है या डाटा देना पड़ता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बारे में अगर हम बात करूँ हेडिंग के बारे में, तो हेडिंग के अंदर आएगी हाउ, अगर क्वेश्चन के हिसाब से हाउ रीजनल रिसोर्सेज प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, तो मैं क्वेश्चन क्या बना दिया मैंने, हाउ कैसे जो रीजनल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकती है, तो उसके बारे में मैंने 7 से 8 पॉइंट बना दिए, राइट, मैंने जैसे बताई। बहुत सारे लोगों ने इसमें उसके बाद सेकंड जो हेडिंग बनाई होगी वो चैलेंजेस की लिखी होगी कि किस तरह से चैलेंजेस आएंगे, और उसके बाद सॉल्यूशन भी दिए होंगे गवर्नमेंट। देखिए बहुत सारे लोगों ने क्या कर रखा है, जो हमारे पेड यूजर्स हैं, देखिए आपको मैं कॉपीज दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद में, कितने लोग हैं हमारे से 550 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और डेली के बेसिस पे आंसर राइटिंग करते हैं, राइट गाइज, अगर आप देखेंगे तो मैं अभी दिखाऊंगा कि कितने लोग करते हैं अभी थोड़ी देर बाद। ये इसको मैं बेसिक आपको बता देता हूं कि किस तरह से क्वेश्चन को आपको टैकल करना है। तो आपने हेडिंग क्या बना दी होगी, इंट्रो पार्ट आ गया होगा, उसके बाद आपने लिखा होगा कि कैसे रीजनल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट कर सकती है, राइट, वो आपने हेडिंग बनाई। उसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन आप दे सकते हैं कि क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से लिख सकते हैं, और कुछ चैलेंजेस आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट।
दो प्लानिंग से इस आंसर को लिखना था। चलिए मैंने आप सब चीज़ें आपको बता दी, आपको कीवर्ड आपको मिल चुका है, की फ्रेज आपको मिलता है, वर्ड लिमिट आपको मिल चुकी है, मैंने आपको हेडिंग्स भी आपको बता दिया। आप क्या करना है, हमने आंसर लिखना है। तो चलिए आंसर की तरफ अग्रसर करते हैं। आंसर में किस तरह से आपको लिखना था, कैसे टैकल करना था, उसके बारे में बात करते हैं। राइट, तो अगर मैं आंसर के बारे में बात करूं तो सबसे पहला आता है आंसर स्ट्रक्चर का, तो इंट्रो पार्ट। इंट्रो पार्ट में ऑलवेज आपका क्या आता है, मैं आपको बता रखा है, पुराने यूजर्स के हैं सबको पता है कि हम लोग यहाँ पर जो इंट्रो स्टार्ट करते हैं कभी भी, इंट्रो पार्ट में हम लोग ऑलवेज क्या लिखते हैं, डाटा या डेफिनेशन आपको की फ्रेज या उसके लिखने हैं। तो आज तो कोई डेफिनेशन थी नहीं, तो आपने क्या करना था, एक डाटा देना था आपने, रीजनल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में डाटा किस तरह से हेल्प करता है। राइट, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी थी, इसमें डाटा आपको इंक्लूड करना था। तो आज का जो इंट्रो था वो डाटा बेस्ड था। राइट, उसके बारे में डिस्कस करें। तो इंट्रो पार्ट यहाँ पर खत्म होता है, आपको 2 या 3 लाइन आप इसमें लिख सकते थे, यहाँ पर इंट्रो पार्ट आपका खत्म हो सकता था। राइट, उसके बाद आता है हमारी हेडिंग की। क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, कैन, उसने पूछ रखा कि किस तरह से वो प्रमोट कर सकता है। राइट, बहुत सारे लोगों ने क्या लिखा होगा कि किस तरह रीजनल स्ट्रेटेजी क्या होती है, बट मैं डायरेक्टली कहूंगा कि क्वेश्चन ने डिमांड पहले पूछ दिया कि कैन वो प्रमोट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ, हेडिंग की तरफ चले जाऊंगा। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ड्यू टू रीजनल मैन्युफैक्चरिंग, तो इसमें मैंने क्या लिखे, सारे क्वेश्चन के हेडिंग्स मैंने पॉइंट भी लिखे कि किस तरह से जो रीजनल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रमोट कर सकती है। राइट, वो लिखी, और उसके साथ साथ क्या करें, मैंने उन्हीं के हेडिंग्स जो पॉइंट्स लिखे उसी के अंदर मैंने एग्जाम्पल भी इंक्लूड करता चला गया। मीन्स जहां तक उड़ीसा का एग्जाम्पल है या किसी भी स्टेट का है, राइट, उसके बारे में हम लोग लिखते चले गए। जैसे कानपुर का लेदर इंडस्ट्री के बारे में लिख सकते थे आप। तो इस टाइप के इसको प्रमोट करने के बाद हमारी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में देखो सबसे ज़्यादा एमएसएमई सेक्टर आपका हेल्प करता है। राइट, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आपका एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर आपने 5 से 6 पॉइंट्स आपने इंक्लूड करे होंगे। उसके बाद आपने देखिए बहुत से लोगों ने यहाँ पर चैलेंजेस, क्योंकि आज हिंट दे दी गई थी सर ने कि चैलेंजेस क्या आएंगे, चैलेंजेस आपने लिखा इंक्लूड कर सकते थे। अगर आप चैलेंजेस इंक्लूड करते तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो सकता था, आपकी वर्ड लिमिट ज़्यादा जा सकती थी। अगर आप चैलेंजेस नहीं भी इंक्लूड करते तो क्वेश्चन आपका अच्छा बन सकता था, क्योंकि आपके पास गवर्नमेंट इनिशिएटिव आपको लिखने थे, सॉल्यूशन के लिखने थे, तो क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पास वर्ड लिमिट भारी हो चुकी थी। अगर मैं क्वेश्चन की डिमांड से देखूँ तो चैलेंजेस आप इंक्लूड नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, इंक्लूड करके ठीक। तो चैलेंजेस आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना सकते थे, ये चैलेंजेस हो सकते हैं, छोटा सा बना देते साइड में, तो आपका चैलेंजेस भी इंक्लूड कर देता, वो ज़्यादा बेटर होता। आपने फिर उसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेके, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव ले रखे हैं, बहुत सारी चीज़ों ने क्या आपने क्या है, बहुत सारे लोगों ने क्या है गवर्नमेंट इनिशिएटिव को ही इंक्लूड कर दिया है, टोटली लिखा ही नहीं है, सॉल्यूशन बताया नहीं कि किस तरह से और बूस्टअप किया जा सकता है। राइट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को और कैसे प्रमोट किया जा सकता है वो आपने लिखते हैं। यहाँ पर आपने सॉल्यूशन आप दे सकते थे, सॉल्यूशन आपने दिए होंगे। उसके बाद आपने क्या करना था, कंक्लूजन। कंक्लूजन ऑलवेज मैं ऑलवेज कहता हूँ कि एक चेरी ऑन द केक है, तो छोटा सा कंक्लूजन होना चाहिए, 2 या 3 लाइन का आप कंक्लूजन लिख सकते हैं और क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। तो दिस वाज द होल एनालिसिस ऑफ द वीडियो कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को टैकल करना था, कीवर्ड कैसे छांटते हैं, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी कैसी रहती है। राइट, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और 14 नवंबर से पहले वो प्लान अवेल कर लीजिए, क्योंकि बहुत सस्ता प्लान हो चुका है। जो 1000 रुपये का प्लान था वो आप 649 रुपीज़ का है। तो गाइज जो भी फ़ायदा उठाना चाहता है जल्दी से जल्दी फ़ायदा उठा लीजिए 14 नवंबर से पहले। तो अब बात करेंगे हमारे जो पेड यूजर्स हैं, जिनकी कॉपीज़ का हम लोग एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से वो आंसर लिखते हैं। राइट, ये है हमारे पेड यूजर्स। देखिए 548 से ज़्यादा जो मेंबर्स हैं हमसे जुड़े हुए हैं और डेली के बेसिस पे आंसर राइटिंग करते हैं। देखिए गाइस, कोई फेक है नहीं है, पीआर पब्लिकेशन से जुड़ने के बाद हम डेली के बेसिस पे एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को। ये पेड यूजर्स की कॉपीज़ हैं। तो इसमें मैं 2 कॉपीज़ का एनालिसिस करूंगा। एक हमारे बहुत जो पुराने यूजर्स हैं, काफ़ी अच्छा आंसर लिखने लगे हैं, उनकी कॉपीज़ में बताऊंगा कि इन्होंने क्या क्या इंक्लूड कर रखा है और क्या क्या आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वो बताऊंगा। दूसरा मैं दिखाऊंगा एक कॉपी जो हमारे न्यू फ्रेशर्स हैं, उनकी कॉपीज़ आपको दिखाऊंगा, कि मीन्स दोनों को दिखाऊंगा कि स्टार्टिंग करने वाले कैसे लोग हैं और जिन्होंने स्टार्टिंग की थी वो आज किस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं हमारे पेड यूजर की कॉपी, जिन्होंने बहुत पहले से हमारे रहे हैं और डेली के बेसिस पे आंसर राइटिंग करते हैं, उनकी कॉपीज़ का एनालिसिस करते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके आंसर इन्होंने किस तरह से लिख रखा है। देखिए पीआर पब्लिकेशन के जुड़ने के बाद आपको क्या करता है, सबसे पहले हम लोग मेंस आंसर के फॉर्मेट में ही आपको आंसर लिखवाते हैं, आपके फ्रेशर हो या आपके पहले से आप आंसर लिखते रहिए। तो देखिए यहाँ पर दोनों तरफ आपको मार्जिन मिलेगा, दोनों तरफ मार्जिन मीन्स आपको ये
यूपीएससी की अगर आप आंसर कॉपी देखेंगे तो इसी तरह से आपको आंसर कॉपी मिलेगी, दोनों तरफ मार्जिन मिलेगा, ऊपर क्वेश्चन मिलेगा और नीचे से स्पेस आपको मिलता चला जाएगा। तो सबसे पहले क्या करा इन्होंने, हमने मार्जिन पे सबसे पहले देखिए कभी भी आंसर लिखना स्टार्ट करते तो पहले अपना बेसिक स्ट्रक्चर आपको फुलफिल होना चाहिए, राइट। मार्जिन अच्छे से होना चाहिए, नीट एंड क्लीन आपका आंसर दिखना चाहिए। तो इन्होंने मार्जिन के हिसाब से सही है, कॉपी का फॉर्मेट अच्छा है, तो पहली चीज में ओके हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, क्वेश्चन के अंदर की बात करेंगे कि इस तरह से आप इन्होंने आंसर लिख रखा है। देखिए सबसे पहले अगर बात करूं तो रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग मींस इन्होंने डिफाइन कर दिया कि रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है, इजीली यूटिलाइज द रॉ मटेरियल्स रिसोर्सेज अवेलेबल लोकली। तो इन्होंने डिफाइन कुछ कर दिया है, तो लिख सकता, ठीक है, ये अच्छा चीज़ है, इन्होंने डिफाइन भी कर सकते हैं। वैसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी, इसके रिलेटेड डाटा आप ज़्यादा लिखते ज़्यादा बेटर है। बट इन्होंने क्या कर दिया, क्वेश्चन में इन्होंने डाटा को भी इंक्लूड कर दिया। तो इन्होंने जो इंट्रो पार्ट है, क्योंकि इंट्रो पार्ट हम लोग दो ही तरीकों से लिखते हैं, डाटा प्लस डेफिनेशन, दोनों ही इंक्लूड कर रखे हैं, तो ठीक है, इंट्रो पार्ट इनका कंप्लीट होता है। बहुत अच्छा इंट्रो इन्होंने लिख रखा है। उसके बाद क्वेश्चन की क्या डिमांड है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो रीजनल रिसोर्सेज बेस्ड है, उसमें कितना मैन्युफैक्चरिंग का एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन हुआ है, मींस कितना प्रमोट कर सकता है, उसके बारे में बात करें। देखिए क्वेश्चन हेडिंग क्या बना दी इन्होंने, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ड्यू टू रीजनल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग। देखिए ऑलवेज मैं आप लोगों से कहता हूं कि क्वेश्चन में से ही आप हेडिंग बनाइए, क्योंकि इतना टाइम आपको मिलेगा नहीं एग्जाम हॉल में, नई नई हेडिंग्स बनाए ढूंढ के बनाए, उससे कोई फायदा नहीं है। मैं ऑलवेज आप लोगों से कहता हूं कि क्वेश्चन में से वो ईजी भी हो जाता है और एग्जामिनर के बिल्कुल जो पूछ रहा है उसी के डिमांड के हिसाब से आपका आंसर भी उसको मिल जाता है, राइट। क्योंकि उसके बाद इतना टाइम नहीं होगा कि इतना ढेर सारी लोगों की कॉपी चेक, लिमिटेड टाइम रहता है। और जो वो लोग होते हैं वो पीएचडी होल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के 50 एज के ऐसे आदमी होते हैं जो आपके आंसर कॉपीज को चेक कर रहे होते हैं, राइट। तो उनको स्टैटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके हिसाब से हम लोग आंसर को लिखते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ड्यू टू रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग लिख दिया इन्होंने और अपने पॉइंट्स को इंक्लूड कर दिया। गुड, बहुत अच्छे पॉइंट्स इन्होंने करके, और जिन जिन पॉइंट्स को उन्होंने हाईलाइट करना था उन्होंने उसके पीछे अंडरलाइन भी कर सकता है कि गिव फ्लिप्ड राइट टू द ग्रेटर प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग, राइट। ये सारी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड करके, देखिए हाईलाइट करना अच्छी बात है, जिस तरह से इन्होंने हाईलाइट कर रखा है ये अच्छी बात है, बट तभी आप हाईलाइट करें जब अपने जो पॉइंट्स हैं आपने लिख रखे हैं उस पॉइंट को तभी हाईलाइट करें जब आपको कॉन्फिडेंस हो है कि वो पॉइंट आपका सही है। गलत पॉइंट को अपने आपने हाईलाइट कर दिया तो डायरेक्टली आपके मार्क्स कट होंगे, राइट। ये गाइस ये याद रख लें, हाईलाइट करना जितना रिस्क है, ये जितना अच्छा है उतना ही बुरा भी है। अगर आपका पॉइंट अच्छा है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका पॉइंट गलत हो गया और उसके बावजूद भी आपने हाईलाइट कर दिया तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो उन्होंने लगभग 4 से 5 पॉइंट लिखे थे। पॉइंट्स में देखिए कमी नहीं रखिए, कभी भी देखिए जब भी पॉइंट्स लिखे 5 से 6 पॉइंट्स आप लिखे ही लिखे, पॉइंट्स से आपके आंसर को एज मिलता है, राइट। उसके बाद इन्होंने लिख दिया चैलेंजेस जो इंक्लूड कर सकते थे, राइट। सबसे पहली बात है चैलेंजेस इन्होंने इंक्लूड कर रखे, मैं जिसकी बात करूंगा अभी देखिए क्वेश्चन के अंदर आता है। चैलेंजेस इन्होंने क्या कर दिया, 4 से 5 पॉइंट इन्होंने चैलेंजेस यूज कर दिए। उसके बाद बात करेंगे गवर्नमेंट स्टेप्स एंड स्ट्रेटजीज के बारे में बात करके, तो इन्होंने सारा क्या कर दिया, गवर्नमेंट के स्टेप्स, भारत माला, सागर माला, राइट, यूपी गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्शन 1 स्कीम, ये सारी चीजें इन्होंने। यहाँ पर सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलता, देखिए यहीं पर देखिए बचत यहाँ पर आ दिया। अगर यहाँ पर ये चैलेंजेस इन्होंने इंक्लूड कर रखे हैं, यहाँ पर ये फ्लो चार्ट इस्तेमाल कर सकते थे। अगर ये फ्लो चार्ट अगर इस्तेमाल करते तो इनके पास स्पेस होता सॉल्यूशन के लिए, तो आंसर और बेटर हो जाता। अगर चैलेंजेस नहीं भी इंक्लूड करते, यहाँ पर सॉल्यूशन देने थे आपको कि किस तरह से और अच्छे से प्रमोट किया जा सकता है, वो चीज़ें लिखते तो आपका आंसर और बेटर हो जाता, राइट। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी थी। अब क्योंकि आपने वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ स्पेस को भी मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आप पुराने यूजर्स हो चुके हैं। लेकिन ये छोटी चीज़ें देखिए, इनके पास पॉइंट्स आर, जो पुराने यूजर्स हो चुके हैं उनके पास पॉइंट्स में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे पॉइंट्स लिख रहे हैं, बहुत अच्छे लिखते हैं आंसर, इंट्रो में स्ट्रक्चर में कोई कमी रहती है। बस ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ये धीरे धीरे इनको इनमें इंप्रूव करना होता है, बस ये परफेक्ट होते हैं अपने आंसर। अगर मैं पुराने अगर 1-2 या पिछले जो क्वेश्चन दिया था 10th नवंबर से पहले जो क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर आप देखेंगे परफेक्ट आंसर इनके, तो किसी दिन इनकी गलतियां निकल के आती हैं गाइस। तो ये देखिए ये छोटी छोटी गलतियां, देखिए आंसर अगर इनके पॉइंट्स आप पढ़ेंगे परफेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं इनके पॉइंट्स में, बट ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर ये मात खा देते हैं। देखिए राइट, इन चीज़ों पे इन्होंने काम करना है, इनका आंसर गुड टू गो है। ये बहुत बढ़िया यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हैं, इनका सिलेक्शन पक्का है इस तरह से अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो। पेड यूजर्स है नॉन पेड, देखिए तो पेड यूजर्स की कॉपी आपको दिखा रहा हूँ, नॉन पेड भी हैं। अगर आप घर बैठे देखना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को आप देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। उसके बाद इन्होंने कंक्लूजन के साथ क्वेश्चन को खत्म किया है। यहाँ पर सॉल्यूशन इंक्लूड और अच्छे से इंक्लूड कर सकते थे गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी इनिशिएटिव के अलावा भी, तो इनका आंसर परफेक्ट था, दे आर गुड टू गो। तो ये थी हमारी पेड यूजर्स की जो कॉपी, जो हमारे पुराने यूजर्स हैं राइट, उनको मैंने सारे कुछ बता दिया। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे अभी इन्होंने आंसर लिखना स्टार्ट किया है राइट, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक है हमारी पूनम देवी जी, इनका आंसर देखिए अभी इन्होंने लिखना स्टार्ट किया है, काफ़ी कम टाइम हुआ है इनको लिखते हुए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका आंसर पढ़ते हैं। देखिए
अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज देखूं बाहर में, इनका जो मार्जिन है, दोनों तरफ मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। अभी इन्होंने लिखना है तो रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग रिफर्स टू, इन्होंने डिफाइन कर रखा है, राइट। देखिए इनके इंट्रो पार्ट में आपको क्या नहीं मिलता है, डाटा नहीं मिलता है, तो ये कमी मिलती है इनके इंट्रो पार्ट में। उसके बाद क्या करने हैं, हेडिंग्स क्वेश्चन की तरफ मैं जाता हूं तो रीजनल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड देयर रोल इन जॉब क्रिएशन, गुड, बहुत अच्छी हेडिंग इन्होंने बना रखी है। कॉटन इंडस्ट्रीज, देखिए डेयरी इंडस्ट्री, इन्होंने पॉइंट को हाईलाइट नहीं किया है कि किस तरह से वो काम कर सकती है, एग्जाम्पल को इन्होंने इंक्लूड कर दिया, कॉटन इंडस्ट्रीज किस तरह से काम करती हैं, राइट। ये है डिफरेंस, आपको मैं दिखा रहा हूं। अगर देखिए जो हमारे जो पेड यूजर्स जिन्होंने पहले से जो पहली कॉपी आपको दिखाई, वो भी पहले ऐसा ही कुछ आंसर लिखते थे, बट डेली के बेसिस पे करते हैं इंप्रूवमेंट। पहले क्या करना पड़ता है, हम लोग स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं जब भी आंसर राइटिंग करते हैं, तो सबसे पहले क्या स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं कि स्ट्रक्चर पे काम किया जाता है, आपके स्ट्रक्चर के बाद पॉइंट्स पे काम किया जाता है, फिर उसके बाद जब आप पॉइंट्स पे अच्छे से काम करने जाते हैं तो उसके बाद टाइम मैनेजमेंट पे काम किया जाएगा आपका, राइट। और छोटी छोटी जो गलतियां आप करते हैं उस चीज़ में इंप्रूवमेंट आपकी की जाएगी, राइट। वो चीज़ें आपको देखनी है। तो इनका आंसर देखिए, ये पॉइंट्स और अच्छे हो सकते थे, बट इन्होंने क्या कर रखा है, क्वेश्चन के स्ट्रक्चर पर काम किया है, हेडिंग्स बना रखी हैं, स्ट्रक्चर पर काम किया है, बहुत अच्छा है, राइट। देखिए उसके बाद आते हैं चैलेंजेस, इन्होंने इंक्लूड कर रखे हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन्होंने इंक्लूड कर रखे हैं, राइट। उसके बाद वे फॉरवर्ड के बाद क्वेश्चन को खत्म किया। देखिए यहाँ पर वे फॉरवर्ड क्या होता है, इन्होंने सॉल्यूशन को लिखना था, वे फॉरवर्ड मतलब सॉल्यूशन होता है, कंक्लूजन इनका मिसिंग दिखता है क्वेश्चन में। तो यही चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें। अभी इन्होंने स्ट्रक्चर जैसे इनका इनकलकेट कर लेंगी, हैबिट की स्ट्रक्चर कैसे होता है और परफेक्ट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा आंसर लिखे। 1 महीने बाद अपनी कॉपी चेक कीजिए, पेड है या नॉन पेड यूजर्स, आपको अंतर जरूर देखने को मिलेगा। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग इज ऑल अबाउट डेली प्रैक्टिस। आप डेली करेंगे, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन पेशेंस पे डिपेंड करती है। आप एक दिन करा 2 दिन छोड़ देंगे तो आप यूपीएससी नहीं निकाल सकते सर एंड मैम, ये तो लिख के है, आपको मैं हार्ड एंड ट्रूथ है, बट मान लीजिए आप अगर आप डेली के बेसिस पे आप प्रिपरेशन नहीं करें तो यूपीएससी प्रिपरेशन ही पेशेंस पे डिपेंड करती है। तो डेली के बेसिस पे आप आंसर राइटिंग कीजिए और डे बाय डे आप इंप्रूव करते चले जाएंगे, आप उतने ही लक्ष्य के करीब पहुंचते चले जाएंगे। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस, किस तरह से क्वेश्चन को आपको टैकल करना है, किस तरह से आपने आंसर को लिखना है, राइट, डेली के बेसिस पे। और पीआर पब्लिकेशन के साथ जुड़ने के बाद आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप कर सकते हैं। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।